अस्सलाम वालेकुम। एक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं इरफान बशीर। कोकेन की मलिका तो पकड़ी गई लेकिन इस सिस्टम को एक्सपोज कर गई है। 7 करोड़ रुपए की रिश्वत किसने ली? जज साहब 24 घंटे से भी जायद का रिमांड क्यों ना दे सके और हथकड़ियां क्यों ना लगीं? 7 ऐसे इंकिशाफात आज मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं जो इससे पहले इस कोकेन की मलिका के बारे में आपको किसी ने नहीं बताए, और अपनी उंगलियों यानी फिंगर प्रिंट्स को किस तरह तेजाब में जलाया गया। ऐसे ऐसे इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। और यही नहीं, ट्रेन के अंदर स्मगलिंग हो रही है कोकेन की, और किलो की तादाद में। और फिर खवातीन राइडर्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता था, फूड पांडा राइडर्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता था, और जो ये ऑनलाइन डिलीवरी वाले इन ड्राइव वगैरह इस तरह के किस तरह इस्तेमाल किया जाता था। कितने होटल्स थे, पार्टियों के अंदर नशा पहुंचाया किस तरह जाता था, और क्या ये जो सिस्टम को कराची के अंदर ये जो हथकड़ियां नहीं है, क्या वहां भी पैसा चला है? वो खुद ये कहती है कि ये सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुमने जो करना है कर लो। और फिर ये पकड़ी किसके फ्लैट से गई है। ऐसे ऐसे इंकिशाफात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो इससे पहले आपने नहीं सुने, और फिर जब आप सुनेंगे तो यकीन कीजिए आपका इस सिस्टम से एतबार तो पहले अगर उठ चुका है तो नहीं उठा, लेकिन अब उठ जाएगा कि किस तरह वो चाहे ड्रग डीलर है, वो चाहे कातिल है, वो चाहे मनशियात फरोश है, अगर उसके पास पैसा है तो वो किस तरह इस कानून को अपने हाथ की, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो रोन देता है किस तरह। तो सबसे पहले जनाब ये ख़वातीन राइडर्स का इस्तेमाल करती थी, कराची तक पहुंचाती थी, लाहौर से कराची, कराची से लाहौर। और फिर ये खुद एक लेबॉर्ट्री थी, बाकायदा खुद ये चेक भी करती थी, बनाती थी। जो रेल का अमला है ना, बताया जा रहा है उसमें से भी कुछ लोग इसके साथ मुलव्वस थे, जो टीसी हो सकते हैं या कोई पुलिस का अमला हो सकता है। फिर 2 नकाब पोश खवातीन बैठती थी ट्रेन के अंदर, और वो बैग उनके पास होते थे किलो की तादाद में। फिर वो पहुंचते थे जनाब कराची स्टेशन के ऊपर, वहां पे राइडर्स जो वो सामान है वो आगे पहुंचाते थे। कोई एक बंदा दूसरे बंदे को नहीं जानता इस पिंकी के कारोबार में, और इसका ये कारोबार कामयाब था। और फिर इसके बाद और देखिए, इसने अपने नाम से एक होटल भी गिलगित में ले रखा है, इसने वो लिया। फिर इसके जो भाई की बीवी है, वो ये सारी मनशियात, ये सारी कोकेन वगैरह लेती थी, और वो आगे जाके पार्टियों के अंदर सप्लाई करती थी। और फिर यही देखिए, इसके अलावा जो उसका दीदा दलेरी देखिए, वो ये वॉइस नोट करती है कि अगर आप ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं, या मेरे साथ कोई मसला हुआ है, या मैं इस दुनिया में नहीं हूं, ये पैशन लगता है। ये वो नहीं है कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे माफ़ कर देना, ये कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं हूं, मेरा कारोबार चलता रहे, या मैं इस दुनिया में नहीं हूं तो अगर मुझे कुछ होता है तो इसी नंबर से आपको मैसेज आएगा, और जो राब्ता करेगा वो मेरा दोस्त होगा या मेरी टीम का मेंबर होगा, आपने उसी से बाय करना है। और फिर किस तरह से कितने लोग मरे, अब तो ये तफसीलात आ रही हैं कराची में, जो लोग मर रहे हैं उनके साथ उनके जो वारिस हैं, ये खबर आ रही है कि उनके वारिस अब इसके ऊपर केस करने वाले हैं। और ये जनाब निकली थी घर से 14 साल की उम्र में मॉडल बनने के लिए, फिर एक वकील से शादी होती है, वो भी नशा करता था, फिर उसके बाद एक पुलिस अफसर से शादी होती है, 3 भाइयों को इसने अपने साथ मिलाया, और ये ड्रग डीलर बन गई। और अब ये पाब्लो एस्कोबार हम सुना करते थे, अब ये पाकिस्तान की पाब्लो एस्कोबार है, और करोड़ों के अंदर नहीं अरबों के अंदर इसकी जायदादें हैं, और इंतहाई अहम शख्सियात के साथ भी इसके राब्ते हैं। और फिर ये बताया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट तक के भी कुछ लोग इसके साथ राब्ते में थे, और सेनेट के भी कुछ लोग इसके साथ राब्ते में थे इसकी टीम के साथ। कराची में सिंध असम्बली के भी कुछ लोग ये ज़राए बता रहे हैं कि वो भी इससे ये चीज़ें बाय करते थे। और फिर आगे देखिए, इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका रिमांड नहीं होता। डीआईजी साउथ वहाँ तक का अमला आपके सामने है, वो इनके कुछ नहीं कर पा रहे। कोकेन गैंग में इसके हज़ारों की तादाद में मेंबर हैं। फूड पांडा राइडर्स को इस्तेमाल किया जाता है, और फिर ताल्लुकात बनाती है, और फिर जिस बंदे के साथ ये ताल्लुकात बना लेती है उसको करोड़ों की तादाद में पैसे देती है, और फिर जो सियासी शख्सियात हैं उन तक ये पहुंचने का भी कारोबार करती है। सेनेट तक इसकी पहुंच है, और फिर पार्लियामेंट तक इसकी पहुंच है। ये हाल है पाकिस्तान में। और फिर हम देखते हैं जी
जेलों के अंदर कौन बंद है जी? आम डकैत। जेलों के अंदर कौन बंद है जी? ये जिसके पास पैसे नहीं थे, उस बेचारे ने कोई चोरी कर ली अपना पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, लेकिन उसको जेलों के अंदर वो सड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे केसेस हैं जेलों के अंदर कि बेचारे अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं, लेकिन वो स्टेनो के पैसे नहीं है, वो उसको देने के पैसे नहीं है जो क्लर्क होता है, यानी अदालती कार्रवाई करने के पैसे नहीं है, जो आखिरी कार्रवाई है, लेकिन वो बेचारे जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। लेकिन ये है 7 करोड़ रुपए की रिश्वत। लाहौर में किसने ली है? क्या कोई पता चलाया जा सकेगा उस बंदे का? अपने ये जो उंगलियां हैं उसको तेजाब के अंदर डबो दिया कि उसके फिंगरप्रिंट्स ना बाहर आ सकें। अब इस हद तक जो खातून पैशन इख्तियार कर चुकी है और इस तरह के इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि खुदा की पनाह, मतलब आप देखिए वो पूरे निज़ाम को एक्सपोज कर चुकी है। और यही नहीं, इसके जो खुफिया ताल्लुकात हैं बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ, वो मैं अभी ये पूरे वसूख से कह रहा हूँ, खबर ये आई है, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि उसमें एक सेनेटर हैं कराची के, बहुत बड़े सेनेटर हैं, जो बाइक भी कराची की रोडों के ऊपर घुमाते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं, बड़े बड़े हैवी बाइक्स भी हैं उनके पास, और वो घुमाते हैं। ये बताया जा रहा है अभी इसके इंकशाफात में उसने इंकशाफ किया है कि मेरे उसके साथ भी ताल्लुकात हैं। तो ख़बरदार अगर आप लोगों ने मुझे कुछ कहा, ख़बरदार अगर आप लोगों ने मेरी टीम के किसी बंदे को कुछ कहा, ये इस वक्त सूरत हाल है। अब आप देखिए कि अब लोगों को क्या शय मिलेगी। इस मुल्क का जो नौजवान है, 14-15 करोड़ नौजवान, वो जाएगा नहीं, इस तरफ के नहीं जाएगा। खुदा के लिए मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। ये जो नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है, फैमिली सिस्टम इससे तबाह हो रहा है, कितने लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान में जो इस्लामी कानून है उसकी पामाली की जा रही है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम सब ने इसको लेकर चलना है। तो अवाम का भी यही मुतालबा है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अब देखते हैं कि इसको सज़ा दी जाती है या नहीं। इंशाल्लाह अगली मुलाकात में अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।